साथियों नमस्कार। आज मैं मेरे खेत में हूँ और आपको जीरे की जानकारी देना चाहता हूँ। जीरा खरी रबी की फसल की एक नकदी फसल है और जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में यूँ कहें कि मतलब जहाँ शुष्क, जहाँ हवा में नमी कम होती है, जहाँ का वातावरण शुष्क होता है, जीरा सिर्फ वहीं पर हो सकता है, बाकी होता नहीं, क्योंकि ये नमी बर्दाश्त नहीं करता है। थोड़ी सी नमी ज़्यादा होने पर ये खराब होने की इसकी संभावना बहुत होती है। और इसकी फसल है वो की बुआई है वो 15 नवंबर से बुआई शुरू हो जाती है और आप 15 दिसंबर तक बुआई कर सकते हैं। ये है जीरे की फसल का। और जीरा पुराने ज़माने में जो जीरा था, आजकल तो जीरे का बीज है वो काफ़ी ठीक आ गया है, मतलब जिसके अंदर रोग निरोधक क्षमता उसमें ज़्यादा है। पहले पुराने ज़माने में जीरा मतलब किसान को फसल मिलेगी इसकी संभावनाएं 25% रहती थी, 75% जीरा खराब होने की संभावना रहती थी। तो इसलिए हमारे यहाँ मारवाड़ी में पहले एक गीत चलता था, जीरो जीवरो बेरी रे मत भाई मारा परनिया जीरो। परनिया मतलब पति। वो औरत अपने पति को कहती है कि मतलब ये जीरा है वो हमारा दुश्मन है, इसको मत बोना कभी भी, क्योंकि संभावनाएं बहुत कम थी। अब क्या है कि जब ये जीरा है, जीरे की फसल के पैसे ठीक मिल जाते हैं, इसलिए आजकल लोग जीरा, वो पिछली बार जो सौंफ और जीरे की जो कीमत थी वो भयंकर थी। 60,000 62,000 रुपये प्रति क्विंटल जीरा पिछली बार बिका था और सौंफ 20-22 हजार रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी। यही कारण है कि इस बार हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक बुआई है वो जीरा और सौंफ की हुई है। अब आगे ये किस तरीके से ये फसल प्राप्त होती है हमें बिना रोक टोक, और किस तरीके से मंडियों में भाव रहते हैं, ये तो आगे का समय बताएगा। लेकिन आज मैं आपको इस जीरे के बारे में थोड़ा पौधे वगैरह, ये देखो हमारे खेत में जीरा है, ये उग गया, आप देख रहे हो, ये जीरा है, ठीक है ना, ये जीरे की फसल है। और ये देखो ये जीरा आपको दिख रहा है। मैं आपको नज़दीक से पौधा, इसकी पत्तियां कैसी होती है, इसका पौधा कैसा होता है, ये मैं थोड़ा आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कैमरे की। ये देखो आप इसकी पत्तियां, ये पत्तियां दिख रही है आपको, मुझे खुद को ही नहीं दिख रही है धूप में। ये देख लो आप पत्तियां, देखो ये जीरा बिल्कुल नजदीक से आप, छोटी छोटी, और इसका उगने में 10 से 12 दिन लगते हैं। एक बार में ये उगता नहीं, एक बार पानी पिलाने के बाद में 8 दिन और 9 दिन के अंदर इसको एक बार ऊपर जमीन से फिर से गीला करना पड़ता है, तब ये निकलता है। एक बार पानी पिलाने से जीरा उगता नहीं, अंकुरित तो हो जाता है, लेकिन अगर पानी नहीं पिलाओ तो वो अंकुर अपना आप वो खत्म हो जाता है, अंदर जमीन में ही रह जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं है कि ये जैसे मूंगफली होती है ना, मूंगफली 5 किले के मतलब मिट्टी के ढेले को भी फेंक देती है, लेकिन इतनी इसके अंदर ताकत नहीं होती। तो ये मैंने कई हरियाणा के भाई हमारे वो फ़ोन करते हैं, भाई साहब हमारे यहाँ हरियाणा में जीरा की बुआई कर दें क्या। मैंने कहा भाई ये राजस्थान के अंदर सिर्फ नागौर जिला से शुरू समझ लो आप, यहाँ फिर आपके जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, इस साइड में होते हुए आपके गुजरात, ये आधा गुजरात, आधा क्या 25% गुजरात और 50% भी नहीं है,
25% ही राजस्थान समझ लो, यहाँ तक ही जीरा होता है, बाकी जीरा कहीं नहीं होता। कुछ फसलें ऐसी होती है जो कहीं दुनिया में होती ही नहीं, जैसे गंवार है, वो गंवार सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और ये गुजरात के अलावा कहीं नहीं होता, क्योंकि उसमें भी नमी कम चाहिए, कम बारिश चाहिए उसको। तो ये फसलें हैं जो विशेष क्षेत्रों में होती है। तो आज मैं अभी जीरे के खेत में जीरा देखने आया था। मैंने कहा भाई अपने खेत का जीरा कैसा है, तो इस पर आप कुछ भाइयों को भी थोड़ी बहुत जानकारी दे दी। और ये किसान की जो पूंजी है, ये धरती जिससे हम जिंदा हैं, जिससे हमारी पीढ़ियाँ जिंदा थी, जिससे हमारी आने वाली नस्लें जिंदा रहेगी, इस भूमि को, इस धरती को बचा कर रखना ही प्रत्येक किसान के बेटे का कर्तव्य है। और इसके प्रति लगाव जितना आपका रहेगा उतनी ही ये प्रकृति आपको देगी। जो व्यक्ति दिन में एक बार अपने खेत के चारों तरफ या फसल को संभाल, क्यों इसमें भी आत्मीयता होती है, फसलों में भी आत्मीयता होती है, ये भी अपनापन महसूस करते हैं। आप जितना इनको साल संभाल करोगे, जितना इनसे मिलोगे, उतनी ही ये आपकी फसल अच्छी होगी और आपको इनकम देगी। तो आप सब लोग जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।